सबसे पहले आपको जय श्री राम। आप सबको श्री राम लला के श्री राम मंदिर में आने की और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने की लाख लाख बधाई हो। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको भी कोई ज्ञान की बात प्राप्त होगी। कहते हैं कि एक बार एक बहुत बड़ा राजा था और वो एक नाई से अपनी हजामत वगैरह करवाया करता था, मालिश वगैरह। तो जब वो मालिश करवाता था तो वो जो नाई था वो राजा को बहुत ज्यादा खुश लगता था। राजा हमेशा सोच में पड़े रहते थे कि ये नाई इतना खुश क्यों है, इसको हजामत का और मालिश का 1 रुपया तो मिलता है और उसमें भी ये इतना खुश। नाई हमेशा की तरह फटाफट से अपना 1 रुपया लेकर जाता और अपने दोस्तों वगैरह में हंसी खुशी से उनको पार्टी देता, खुद खाता पीता। पुराने जमाने की बात है भाई, तब 1 रुपए में भी बहुत बड़ी बरकत होती थी। 1 रुपया आज के जमाने की 1000 रुपए की तरह होता था। तो उसका एक दिन अच्छे से निकल जाता था 1 रुपए में। लेकिन सम्राट राजा वो तो हैरान ही रहते थे कि मेरे पास इतना कुछ है, धन दौलत, सोने की मोहरें, घोड़े, गाड़ियां, सब कुछ है, महल, रहने को आनंदित, हर प्रकार का आनंद है, हर प्रकार की सुविधा है, लेकिन मैं फिर भी इतना परेशान रहता हूँ। एक फैसला करता हूँ तो 10 उसमें उलझने आ जाती हैं। वो 10 का फैसला करते करते 100 की उलझने आ जाती हैं। एक से तो निपटारा होता नहीं, 100 और मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। तो ये जो नाई है ये कितनी खुशी हंसी हंसी अपनी जिंदगी जीता है, प्रसन्नता से। रोज ऐसा ही होता गया। राजा को नाई से ईर्ष्या होने लगी। राजा ने कहा ये इतना प्रसन्न रहता है और मैं इतना दुखी रहता हूँ। उसने एक दिन नाई से पूछा कि तुम्हारी प्रसन्नता का, आनंदता का कारण ही क्या है? तुम क्यों आनंद रहते हो? तुम्हारे पास ना तो कोई अच्छा घर है रहने के लिए, ना ही कोई जीवन जीने की अच्छी सुविधाएं हैं। 1 रुपया तो मिलता है तुमको, उसमें भी ये तुम इतने खुश। नाई कहने लगा हम इससे ज्यादा कमा ही क्या सकते हैं, हमारी तो इसी में भी आनंदता है, हम इसी में ही खुश रहते हैं साहब। हमें नहीं जरूरत कि हम इकट्ठा करते रहें। 1 रुपया इकट्ठा भी नहीं हो सकता और जीवन यापन भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा स्वाभाविक है कि हम आनंदित ही रहें, हम प्रसन्न ही रहें। राजा ने कहा चलो ठीक है। जब नाई मालिश करके चला गया तो वजीर को बुलाया। राजा ने अपने वजीर से कहा ये नाई इतना प्रसन्न रहता है, मुझे इससे ईर्ष्या होने लगी है, जेलसी, जिसे हम जेलसी कहते हैं ना, ईर्ष्या। मुझे इससे ईर्ष्या होती है। मैं परेशान होता हूँ कि ये इतना खुश है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी परेशान हूँ। हर वक्त सोच में पड़ा रहता हूँ, ऐसे ही कौन सा फैसला हल करना है, किसका आज हिसाब लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, बस मैं यही सोचता रहता हूँ। और मेरे चेहरे पर एक भी स्माइल नहीं आती, मुस्कान नहीं आती। तो इसके आनंद के पीछे कारण क्या है तुम पता लगाओ। वजीर ने कहा राजा जी आप परेशान मत होइए, आपको सिर्फ उसकी खुशी से ईर्ष्या है ना, मैं आज की खुशी ही मिटा दूंगा, देख लेना। राजा ने कहा क्या करने वाले हो तुम? वजीर ने कहा नहीं साहब, आप देख लेना, अगले 2-4 दिनों में खुद आपके सामने आ जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ। वजीर गणित में तो बड़ा अच्छा था। उसने क्या किया, जैसे ही रात हुई नाई अपने घर में सोया। वजीर ने एक थैली में 99 रुपए डालकर उसके घर में फेंक दिए। जब नाई सुबह उठता है तो उसे एक थैली मिलती है, उसमें 99 रुपए होते हैं, 100 पूरे नहीं होते, 1 रुपया कम होता है। जब नाई जागा तो उसने वो थैली देखी 99 रुपए वाली, तो वो थोड़ा सा खुश हुआ। उसने कहा चलो आज उपवास ही करते हैं, आज का 1 रुपया डालकर इसको 100 पूरा कर लेंगे। जैसे ही वो गया राजा की हजामत करने, मालिश करने, तो क्या होता है कि वो सोच में रहता है कि राजा अभी मुझे 1 रुपया देने वाला है, जैसे ही देगा मैं थैली में डाल दूंगा और 100 पूरे कर लूंगा।
मैं आज कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं, ना ही दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। क्या एक दिन की तो बात है, 100 पूरे हो जाएंगे तो अंदर रख दूंगा ना, तो बस फिर कल से खाना पीना स्टार्ट। जैसे ही इसको 1 रुपया मिलता है तो वो थोड़ा और खुश हो जाता है कि आज 100 पूरे हो गए, लेकिन भूख के मारे उसके लाले पड़े हुए, उपवास किया हुआ उसने। राजा ने कहा, आज तुम मुझे उतने खुश नहीं लग रहे जितना मैं तुम्हें रोज खुश देखता हूँ। आज तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं। उसने कहा, नहीं साहब, आज की बात है, कल से मैं ठीक हो जाऊंगा वैसे ही खुश खुश, अच्छे से स्माइल, प्रसन्न, अच्छे मन वाला। आज की बात है, बस एक दिन टेंशन आ गई। तो राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बताओ क्या बात है। उसने टाल दिया, नाई ने टाल दिया, कहता कोई बात नहीं, चला गया। दूसरे दिन जब आया तो कहता है कि आज तो 50 पैसे ही खाऊंगा, या अपनी जरूरतें पूरी कर लूंगा, 50 पैसे से 50 बचा लूंगा। ऐसे करते करते मेरे पास थोड़े और जमा हो जाएंगे, वो मैं ऐसे खर्च कर दूंगा, लेकिन 100 रहने ही दूंगा। लेकिन उसकी जो स्माइल थी, चेहरे की चमक थी, वो कम होती गई दिन दिन। राजा ने एक दिन पूछा कि आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या बात है, तुम्हारी प्रसन्नता अचानक से कहाँ गायब हो गई? मेरे वजीर ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? उसने कहा, वजीर ने? नाई तो हैरान हो गया। नाई ने कहा, राजा जी, ये तो आपकी ही चाल लगती है, जो मेरे घर में 99 रुपए की थैली आ गई। मैंने तो सोचा था कि पता नहीं कौन भगवान दे गए, लेकिन अब मुझे समझ आई, मेरी खुशी के पीछे इस बात का राज है कि मैं दुखी हो गया, मैं प्रसन्न नहीं रहने लगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम प्रसन्न हैं ना, तो लोग हमारी खुशियों से जलते हैं। इसीलिए कल की परवाह किए बिना आज का जीवन खुशी खुशी जियो। अगर आप खुश हो ना, तो सब आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, सब आपसे जलने लगेंगे। इसीलिए अपने आप में खुश रहो, अपने साथ खुश रहो। अपने गुरु की दी हुई जितनी भी सीख हैं, जितनी भी बातें हैं, उनको अपने जीवन में लाओ, उनको अपने जीवन में स्थापित करो, ताकि आपका मन शांत हो जाए। अपने गुरु को प्रत्येक दिन नमस्कार करो, अपने ईश्वर से मिलने की मांग करो। गुरु से कहो कि हमें ऐसे साधन पर चलाओ, ऐसे रास्ते पर चलाओ, यहाँ हमें मुक्ति मिले। धन्यवाद। श्री राम राम राम, श्री राम राम श्री राम।